नमोस्तु आचार्य। सरला पाटनी कोलकाता आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य, कुबोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच दोनों होते हैं अथवा नहीं, इसका प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? और अगर तिर्यंच होते हैं तो वे किस प्रकार के होते हैं? कृपया आचार्य मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। कुभोग भूमि, पहले तो हम ये जान लें कि कुभोग भूमि होती कहाँ पर है। त्रिलोकप्रणति आदि ग्रंथों में जहाँ पर 3 लोक का वर्णन है, वहाँ मध्य लोक का भी वर्णन है। और मध्य लोक में जम्बूद्वीप के बाद जो समुद्र आता है लवण समुद्र, और इसके बाद धातकी खंड के बाद जो कालोदधि समुद्र, ये 2 समुद्र हैं। कौन से समुद्र? लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र। इन दोनों समुद्रों में 96 कुभोग भूमियाँ हैं। समुद्र में, समुद्र जैसे पहाड़ की चोटी होती है तो ऐसे पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों में कुभोग भूमियाँ हैं। ऐसी कितनी हैं? 96 कुभोग भूमियाँ हैं। इसका वर्णन आप जो है त्रिलोकप्रणति पढ़ें, जहाँ पर मध्य लोक का वर्णन आएगा, लवण समुद्र का भी आएगा, कालोदधि समुद्र का भी आएगा, और उसमें कहाँ कहाँ कितनी दूर होती हैं सारी रचनाएं भी सब कुछ दी हुई हैं। ठीक है ना। अब कुभोग भूमि में क्या कुमानुषी होते हैं या फिर त्रियंच भी होते हैं? तो दोनों होते हैं, दोनों ही होते हैं। कुमानुष होते हैं। कुमानुष का मतलब क्या है कि उनका जो शरीर है मनुष्य का है, लेकिन चेहरा जो है वो चेहरे हैं, कहीं बंदर का है, कहीं हाथी का है, कहीं शेर का है, कहीं गधे का है, कहीं ऊँट का है, कहीं मछली जैसा आकार है, और ऊपर जो है मनुष्य का आकार है। नीचे का पूरा आकार जैसा है मछली का, और ऊपर का जो चेहरा आदि कैसा है वो मनुष्य का। तो इस प्रकार से जो त्रियंच और मनुष्य की मिश्र पर्याय बनी हुई है वो कुमानुष की पर्याय होती है। और त्रियंचों की हालत कैसी होती है? तो त्रियंच जैसे ही होते हैं, वो तो पाप कर्म का फल भोग ही रहे हैं, पर वो भी विडोल होते हैं, सुडोल नहीं होते हैं, वो भी विडोल होते हैं। और ऐसे त्रियंच तो वहाँ पर होते ही होते हैं पाप कर्म के उद्देश्य से। और मनुष्य भी ऐसे त्रियंच सम दिखने वाले कौन होते हैं? मनुष्य होया करते हैं। अब देखिए ये किस कारण से होते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। जो व्यक्ति कुपात्रों को दान देते हैं धर्म समझ करके, क्या समझ करके कि जो ये पात्र हैं सही हैं और मैं इन्हें दान दूंगा तो मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी और मेरा कर्तव्य का पालन होगा दान देने का। तो इस प्रकार से जो इनको सही धर्म समझ करके कुपात्रों को दान दें। देखो, दया की दृष्टि से देना एक अलग चीज़ है। भैया भूखा व्यक्ति है उसको भोजन करा दिया, चाहे वो कोई भी XYZ हो, लेकिन धर्म भाव से कुपात्रों को जो व्यक्ति दान देता है, यदि उस समय उसकी कोई मनुष्य गति की या त्रियंच गति का बंध बनता है तो वो नियम से कौन से कुभोग भूमि में, कुभोग भूमि मतलब क्या? ऐसी कुभोग भूमि जहाँ पर उसे सुख नहीं मिलेगा, मिट्टी आदि का सेवन करके अपना जीवन यापन करने वाले ऐसे जीव होंगे, तो ऐसे कुभोगी में वो जीव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो भैया कुपात्रों को दान दोगे तो ऐसे जगह पैदा हो जाओगे जहाँ आधा शरीर त्रियंच का होगा, आधा मनुष्य का होगा, और वहाँ भी जो है सुख नहीं है, वहाँ भी कैसे हैं? दुख ही दुख हैं। इसलिए कुभोग में उत्पन्न होने के जो कारण हैं, कुपात्र आदि को दान, कुपात्रों की सेवा, कुपात्रों की पूजा, कुपात्रों को आदि जो भी कार्य हैं वो छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, और सम्यक पात्रों को दान पुण्य करना चाहिए, जैसे सुभोग भूमि में उत्पन्न हुआ करते हैं। आपने पूछा इसका वर्णन कहाँ है, तो त्रिलोक सार में भी है, त्रिलोक प्रणति में भी है, और जम्बूद्वीप प्रणति ग्रंथ है उसमें भी है, और पुराण ग्रंथ में भी कदाचित कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है। आप जिनेन्द्र सिद्धांत जो कोश है उसमें जो कुमानुष्य है अर्थात कुभोग भूमि है, उसका वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ आपको रेफरेंस मिल जाएंगे कौन कौन से ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। नमोस्तु आचार्य। आंचल जैन नागपुर आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य, हम जब नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो कोई कहता है कि 9 बार जाप करना चाहिए, और किसी ने आज ही कहा कि 11 बार जाप करना चाहिए। तो आचार्य आप मुझे बताएं कि नमोकार मंत्र की जो एक जाप होती है उसमें कितनी बार नमोकार मंत्र को और किस प्रकार से जप करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य। नमोकार महामंत्र
यह ऐसा मंत्र जिसको सुनने मात्र से हमारे पापों का क्षय होता है। जहाँ नमस्कार किया गया है 5 पदों को, 5 आत्मा के स्वरूपों को नमस्कार किया गया है, ऐसा यह नमोकार महामंत्र है। और हमारे विश्व में रहने वाले जितने भी जैनी भाई हैं इसे नियम से पढ़ते हैं और सबको ही यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, ऐसी आत्माओं को नमस्कार किया गया है जो आत्माएं अपने उच्च पदों में स्थित हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्कार किया गया है। और जो पूछा गया है कितनी बार क्या पढ़ना चाहिए, देखिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि हम 9 बार ही पढ़ें, 11 बार ही पढ़ें, 27 बार पढ़ें, 54 बार पढ़ें, 108 बार पढ़ें। लॉजिक अलग चीज़ें हैं कि आप पूछो 9 बार पढ़ना है तो उसका क्या लॉजिक है, 108 बार पढ़ते हैं तो उसका क्या लॉजिक है, तो ये तो ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन इतना कि इतना ही पढ़ना है तो ऐसा नहीं, आप तो जीवन पर्यंत करोड़ों जाप करो, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब 9 बार पढ़ने का रीज़न यह है कि 9 बार जो पढ़ते हैं वो 9 का जो अंक है वो शाश्वत अंक है, वह कितने आगे उसको गुणा करते जाओ तो वो 9 बार ही रहता है। तो ऐसा इस प्रकार से मंगल भावना से हम कायोत्सर्ग के में 9 बार नमोकार मंत्र जो है नमस्कार रूप से उन्हें याद कर लेते हैं। रही 108 बार पढ़ने का, तो वहाँ पर 108 प्रकार के जो हम पाप आदि करते हैं, कृत कारित अनुमोदना से, समरम समारम आरम से, मन वचन काय से, क्रोध मान माया लोभ से, तो इस प्रकार से 108 प्रकार के पाप होते हैं। तो उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम एक माला 108 की मंत्र की जरूर किया करते हैं, ये इसका लॉजिक है। और 1.25 लाख जाप का भी वर्णन क्या बोलते शास्त्र मिलता है। तच्चव्यारो नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है नमोकार मंत्र की महिमा का एक अलग ही चैप्टर है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति 1.25 लाख नमोकार मंत्रों का जाप करता है उसे तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य जो है उसमें उन्होंने विधि भी बताई है कि किस प्रकार से 1.25 लाख मंत्रों की जाप करना है। तो श्वेत पुष्पों के माध्यम से जो 1.25 लाख मंत्रों की जाप करे, मतलब एक बार पंचपद पढ़ करके एक पुष्प अर्पित करे, फिर पंचपद पढ़ करके फिर एक पुष्प अर्पित करे, इस प्रकार से 1.25 लाख पुष्पों से, श्वेत पुष्पों से जो भगवान को नमस्कार करता है पंच परमेष्ठी को, उसे तीर्थंकर प्रगति का बंध बन जाता है। इतनी महिमा नमोकार मंत्र की शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। तो तैयार हो जाइए, सोचना किस बात के लिए, और नमोकार मंत्र में आप रम जाइए, उसमें जम जाइए। अरहंस सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु की भक्ति से आप आराधना कीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे